अब जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर फर्जी डॉक्टर बनकर के 1 साल तक इलाज करता रहा है डॉक्टर। जिला अस्पताल में 1 साल तक यह फर्जी डॉक्टर इलाज करता रहा। फर्जी डॉक्टर शुभम अवस्थी के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। जिला चिकित्सालय में पिछले 1 साल से यह फर्जी डॉक्टर पदस्थ है। बीजेपी से भी जुड़ा हुआ यह फर्जी डॉक्टर बताया जा रहा है। नाम शुभम अवस्थी है। जिला अदालत के आदेश पर सिविल लाइन में इसको लेकर के केस दर्ज किया गया है। कोरोना काल में फर्जी डिग्री के आधार पर यह नियुक्ति पा गया। सूचना मिलते ही अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। तो ये बड़ी खबर है। एक फर्जी डॉक्टर जो कि लगातार लोगों का इलाज कर रहा था पिछले 1 साल से, आपको बता दें कि ये अस्पताल में लोगों का इलाज कर रहा था और बीजेपी से भी जुड़ा हुआ ये फर्जी डॉक्टर शुभम अवस्थी बताया जा रहा है। अब जिला अदालत के आदेश पर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जानकारी यह है कि कोरोना काल में अपनी फर्जी डिग्री के आधार पर इसने नियुक्ति पाई और उसके बाद पिछले 1 साल से ये जिला चिकित्सालय में पदस्थ था, लेकिन अब इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो जिला अस्पताल में पिछले 1 साल से यह फर्जी डॉक्टर शुभम अवस्थी लोगों का इलाज कर रहा था। जबलपुर में जिला अस्पताल में यह पदस्थ था और बताया यह जा रहा है कि कोरोना काल में इसने फर्जी डिग्री के आधार पर यह नौकरी पाई और अब यह जानकारी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब फर्जी डॉक्टर बनकर के लोगों का इलाज करने वाला, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की बात कही गई है। पिछले 1 साल से आपको बता दें कि ये लोगों का इलाज इसी प्रकार से कर रहा था। राजेश विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ जानकारी के साथ। राजेश, पिछले 1 साल से एक फर्जी डॉक्टर जो कि लोगों का इलाज कर रहा था, जिला अस्पताल में पदस्थ भी था, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, फर्जी डॉक्टर है शुभम अवस्थी, जो 1 साल तक जिला अस्पताल में इलाज करता रहा और जब इसके खिलाफ परिवार जिला कोर्ट में दायर किया गया तब ये सारी जानकारी निकलकर सामने आई और अब जिला अदालत के आदेश पर एफआईआर जो है सिविल लाइन थाने में इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुई है। अगर बात की जाए तो कोरोना काल में जब कोरोना काल में सैंपलिंग की जरूरत थी, लोगों के सैंपल्स लिए जाने थे, उस समय ये नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई थी और उस समय से लेकर 1 साल तक ये जो डॉक्टर है फर्जी डॉक्टर फर्जी डिग्री लगाकर, जो रानी दुर्गावती की BA-MS की डिग्री थी, उस डिग्री को लगाकर नियुक्ति पाई थी और लगातार 1 साल तक काम करता रहा। लेकिन जब पूरा मामला जिला अदालत पर पहुंचा और फर्जी जो डिग्री थी उसको ये बताया गया कि कोर्ट में पेश किया गया सबूत समेत की ये डिग्री फर्जी है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने इस तरीके की कोई भी डिग्री जारी नहीं की, तब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में खुलासा हुआ और अब जिला अदालत के आदेश पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर पूरे मामले में दर्ज हुई है। डॉक्टर जो शुभम अवस्थी है बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है और लगातार कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और लंबे समय तक 1 से 1.5 साल तक जो है वो जिला अस्पताल में इसने अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन अब चूंकि मामला दर्ज हुआ है, सिविल लाइन थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और कौन कौन सी डिग्रियां इसने उस समय लगाई थी नियुक्तियों के समय ये भी जांच होगी, क्योंकि जो BA-MS की डिग्री है रानी दुर्गावती की वो फर्जी पाई गई है। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट लगाए गए थे, कहीं ना कहीं पूरी जांच जो है वो सिविल लाइन पुलिस थाना पुलिस करेगी। चलिए राजेश, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में अब फर्जी डॉक्टर को ढूंढने का अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि दमोह की घटना सामने आने के बाद अब सरकार इस पर सख्त हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से निर्देश दिए गए हैं, प्रदेश में कहीं भी अगर ऐसा कोई मामला है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। दमोह के मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। ये बात खुद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब आप देख रहे हैं कि इस पर जो सख्ती है वो बरती जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करे, सीएम ने ये आदेश दिए हैं और दमोह के मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है। तो फर्जी डॉक्टर्स को लेकर के अब मध्य प्रदेश में प्रशासन सख्त होने वाला है। दमोह की घटना के बाद एक्शन में सरकार है और अब इसको लेकर के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। दमोह की घटना पर भी कार्रवाई हो रही है, यह बात मुख्यमंत्री ने कही है। सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है
मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई सबकी जानकारी में है। तो वहीं दमोह मामले से जुड़े